क्या आपने कभी खुद को ये सोचते हुए पकड़ा है कि मैं अपनी कम कमाई से अपनी आर्थिक जिंदगी कैसे सुधारूंगा? अगर आपको लगता है कि आप हमेशा बिलों का पीछा कर रहे हैं और आपके पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं होता, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। भारत में करोड़ों लोग, खासकर नौकरी पेशा और छोटे व्यापारी, इसी तंगी वाले बजट में जीते हैं। कई लोगों का मानना है कि कम आमदनी के साथ इस स्थिति से बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन ये सच नहीं है। समस्या ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप अपने हर एक रुपए का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप उसी पैसे से बचत कर पा रहे हैं, कर्ज चुका पा रहे हैं और यहाँ तक कि एक इमरजेंसी फंड भी बना पा रहे हैं जो आप अभी कमा रहे हैं। सुनने में मुश्किल लगता है, सच्चाई ये है कि सही रणनीतियों के साथ आप अपनी सीमित आय को अपने वित्तीय भविष्य के लिए एक ठोस नींव में बदल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 18 ऐसे शक्तिशाली टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपको महीने के आखिर में खाली जेब रहने की आदत से निकालकर असल परिणाम देखने में मदद कर सकते हैं। अब मुझे कमेंट्स में बताइए, आपने ऐसा कौन सा सबसे बड़ा बदलाव या समायोजन किया है जिससे आपको पैसे बचाने में सच में मदद मिली। आपका अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है जो इसी सफर पर हैं। चलिए मिलकर जानते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे ला सकते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि कम आमदनी के साथ इस गड्ढे से बाहर निकलना नामुमकिन है, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में करोड़ों लोग, जिनकी मासिक आय 20,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच है, इसी तरह के तंग बजट पर जीते हैं। ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए, ये कोई आखिरी फैसला नहीं है। अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने का एक तरीका है और ये सिर्फ ज्यादा पैसा आने पर निर्भर नहीं करता। इसकी शुरुआत रणनीति, धैर्य और सबसे बढ़कर अनुशासन से होती है। यहीं पर छोटे बदलावों की ताकत काम आती है। उदाहरण के लिए हमारे एक फॉलोवर की कहानी लीजिए। वो 25,000 रुपए की फिक्स्ड सैलरी पर रहता था, जिसे आजकल घर चलाने के लिए कई लोग लगभग असंभव मानेंगे। फिर भी वो लगातार महीने दर महीने बचत करता रहा। कैसे? उसने कुछ ऐसी ही रणनीतियों का पालन किया जो मैं इस वीडियो में साझा करने जा रहा हूं, और आज उसके पास एक ऐसा वित्तीय। असल में अगर आपने इन ऐप्स या रिवॉर्ड प्रोग्राम्स को कभी नहीं आजमाया है, तो शायद अब शुरू करने का समय आ गया है। आप जो भी बचत करते हैं उसका हिसाब रखें और समय के साथ आप देखेंगे कि इस तरह के छोटे बदलाव आपकी वित्तीय योजना में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। और जब हम बचत की बात करते हैं तो ये हमेशा बड़ी कटौतियों के बारे में नहीं होता। कभी कभी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे समायोजन ही असली असर डालते हैं। समायोजन की बात करें तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे एक साधारण आदत को ऐसी चीज में बदल सकते हैं जो ज्यादा वित्तीय शांति लाए। अब अगर कोई एक टिप है जो सच में आपके वित्त की दिशा बदल सकती है, तो वो है अपनी बचत को ऑटोमेट करना। आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। हम ठीक इसी बारे में बात कर रहे हैं। जब आपको अपनी सैलरी मिले तो किसी भी और चीज से पहले अपने बचत खाते में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। इसे एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या रिकरिंग डिपॉजिट आरडी की तरह समझें। इस तरह आप इस ट्रांसफर को एक फिक्स्ड बिल की तरह मानते हैं, कुछ ऐसा जो आपको हर महीने चुकाना ही है, जैसे बिजली या पानी का बिल। ये आसान लग सकता है, लेकिन ये अभ्यास एक ऐसा अनुशासन बनाता है जिसे कई लोग कम आंकते हैं। भले ही आप एक छोटी राशि से शुरू करें, जैसे महीने में 1,000 या 2,000 रुपए, मुख्य बात है निरंतरता। समय के साथ ये आदत इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पैसे बचा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ऑटोमेट करके आप इस समीकरण से भावनात्मक पहलू को हटा देते हैं। दूसरे शब्दों में, आपको हर महीने ये तय करने की जरूरत नहीं है कि आप बचत करेंगे या नहीं। ये बस अपने आप हो जाता है, बिना किसी मानसिक प्रयास के। हमारे एक फॉलोअर ने साझा किया कि अपनी बचत को ऑटोमेट करके वो कुछ ही सालों में एक अच्छी खासी रकम जमा करने में कामयाब रहा। सबसे अच्छी बात, उसने इस खर्च का असर महसूस भी नहीं किया। जब उसे एक मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा, तो उसके पास बिना कर्ज लिए लागत को कवर करने के लिए जरूरी फंड था। जरा सोचिए, जब कोई अनहोनी हो तो उस पैसे के उपलब्ध होने से कितनी मानसिक शांति मिलती है।
तो अगर आपने अभी तक अपनी बचत को ऑटोमेट करना शुरू नहीं किया है, तो ये वो बदलाव हो सकता है जो आपको भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षा दे। और मेरा विश्वास कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआती राशि कितनी छोटी है। जो वास्तव में फर्क डालता है वो समय के साथ इसका संचयी प्रभाव है। हर जमा राशि एक इमरजेंसी फंड बनाने या एक आरामदायक रिटायरमेंट की योजना बनाने की दिशा में एक और कदम है। अब क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास कितने सब्सक्रिप्शंस और ऑटोमेटिक सेवाएं हैं जो आपके खाते से बिना आपकी जानकारी के पैसा खींच रही हैं? चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जो अक्सर हमारे वित्त में नजरअंदाज हो जाती है, तो वो हैं वे छोटे छोटे ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शंस। हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन ये खर्चे महीने दर महीने जुड़ते जाते हैं और इससे पहले कि आप जाने, आपके बजट का एक अच्छा हिस्सा उन सेवाओं पर जा रहा होता है जिनका आप अब इस्तेमाल भी नहीं करते। आप जानते हैं, वो स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस जैसे हॉटस्टार या सोनी लिव जिसे आप शायद ही कभी देखते हैं, या वो ज़ोमैटो गोल्ड जिसे आपने जोश में ले लिया और फिर भूल गए। खैर, वे चुपचाप आपका पैसा चूस रहे हो सकते हैं। सच्चाई ये है कि ऑटोमेशन एक दोधारी तलवार हो सकती है। एक तरफ अपनी बचत को ऑटोमेट करना एक बेहतरीन रणनीति है, लेकिन दूसरी तरफ इन सब्सक्रिप्शंस को बिना जांचे परखे चलने देना आपके बजट में एक असली ब्लैक होल बन सकता है। और इसके लिए एक आसान समाधान है, मैन्युअल समीक्षा। कुछ समय निकालकर इन सभी सब्सक्रिप्शंस की समीक्षा करें और ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या मैं वास्तव में इसका उपयोग कर रहा हूं? क्या इस सेवा के लिए भुगतान करना सार्थक है? एक अच्छी आदत यह है कि आप उन्हें रद्द कर दें और केवल उन्हीं को मैन्युअली रिन्यू करें जिनकी आपको वास्तव में जरूरत है। इस तरह आप केवल वही रखते हैं जो आपके दिन प्रतिदिन के लिए जरूरी है। यहाँ मुख्य बात यह है कि आप अपने बजट पर नियंत्रण रखें और छोटे छोटे ऑटोमेटिक खर्चों को अपना पैसा खत्म न करने दें। मेरा विश्वास कीजिए, एक साधारण समीक्षा आपको कल्पना से ज्यादा बचाने में मदद कर सकती है। क्या आपने हाल ही में ये समीक्षा की है? अभी अपने खर्चों पर एक नजर डालने के बारे में क्या ख्याल है? ये उन आसान कदमों में से एक है जो आपके वित्त पर तत्काल प्रभाव डाल सकता है। और जब आपका अपने पैसे पर नियंत्रण होता है तो सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। नियंत्रण की बात करें तो अगली चीज जो आप कर सकते हैं वो है एक विस्तृत बजट बनाना। चलिए देखते हैं कि ये आपको अपने पैसे पर और भी ज्यादा अधिकार कैसे दे सकता है। अगर आप सच में अपने वित्त को नियंत्रित करना चाहते हैं तो बजट इसका दिल है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ एक राज है। बजट बनाना सिर्फ ये लिखने के बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते और खर्च करते हैं। ये आपके खर्चों को विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित करने के बारे में है, जैसे कि खाना, परिवहन, आवास और अपनी जेब में आने वाले हर एक रुपए को कोई काम सौंपना। ये प्रक्रिया सिर्फ ये जानने से आगे जाती है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। ये आपको ये तय करने का नियंत्रण देती है कि इसे कहाँ जाना चाहिए। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है हर रुपए का हिसाब विधि का उपयोग करना। यह इस तरह काम करता है, आप अपने खाते में आने वाले हर रुपए को एक विशिष्ट श्रेणी के लिए आवंटित करते हैं, खाना, परिवहन, बिल और हाँ, बचत। ये पैसे को अनावश्यक खर्चों में खो जाने से रोकता है और ये सुनिश्चित करता है कि आपकी प्राथमिकताएं हमेशा पूरी हों। ये एक नक्शे की तरह है जो आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने का सटीक रास्ता दिखाता है। आज हमारे पास अद्भुत उपकरण हैं जो इसे व्यवस्थित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। वॉलनट या मनी मैनेजर जैसे भारतीय ऐप्स आपकी आय और खर्चों को ट्रैक करना आसान बनाते हैं। वे आपके लिए भारी काम करते हैं, आपके खर्चों को स्वचालित रूप से वर्गीकृत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको कहां समायोजन करने की जरूरत है। इन उपकरणों के साथ वे लोग भी जिन्होंने पहले कभी बजट नहीं बनाया है, अपने वित्त को कुशलता से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर आपने कभी विस्तृत बजट नहीं आजमाया है तो मैं अभी शुरू करने की सलाह दूंगा। पहला कदम हर चीज को ट्रैक करना है, सुबह खरीदी गई चाय से लेकर किराने की बड़ी खरीदारी तक। केवल ये समझने के बाद कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आप इसका सबसे अच्छा उपयोग करने के बारे में सचेत निर्णय ले पाएंगे। और कोई गलती ना करें, बचाया गया हर पैसा मायने रखता है, खासकर जब लक्ष्य वित्तीय स्थिरता का निर्माण करना हो। अब बजट को नियंत्रित करना समीकरण का केवल एक हिस्सा है। अगला कदम यह है कि आपने जो बनाया है उसकी रक्षा करें। क्या आपने सोचा है कि सही बीमा चुनना आपको सहारा है जो उसे वो सुरक्षा देता है जिसकी उस आमदनी पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
राज इसमें नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इसमें है कि आप जो आपके पास है उसे कैसे संभालते हैं। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए काम कर सकता है, लेकिन मेरे लिए क्या? जवाब आसान है। अगर आप नतीजे देखना चाहते हैं तो आपको पैसे संभालने के तरीके में छोटे छोटे बदलाव करने के लिए तैयार रहना होगा। आप देखेंगे कि सही रवैये के साथ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातें भी आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकती हैं। छोटी छोटी बातों की बात करें तो एक ऐसा क्षेत्र जहां आप बदलाव देखना शुरू कर सकते हैं, वो इतना आम है कि उस पर ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन ये आपके बजट में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। अगर कोई एक चीज है जो हमारे बजट में नजरअंदाज हो जाती है लेकिन साल भर में बहुत पैसा खा जाती है, तो वो है पेट्रोल का खर्च। हर बार जब आप अपनी टंकी भरवाते हैं तो शायद आपको अपनी जेब पर इसके लंबे समय के असर का एहसास नहीं होता, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस जरूरी खर्च पर बचत करने के आसान तरीके हैं और छोटे छोटे बदलावों से बड़ी बचत हो सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से आप ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके इलाके में सबसे कम कीमतों वाले पेट्रोल पंप खोजने में मदद करते हैं। सोचिए, प्रति लीटर सिर्फ 2-3 रुपए बचाना छोटा लग सकता है ना? लेकिन एक साल में ये एक बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। हिसाब लगाकर देखिए, ये छोटी छोटी बचतें ही हैं जो जुड़कर आपके बजट में वास्तव में फर्क लाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई टूल मुफ्त और इस्तेमाल में आसान हैं। इसके अलावा कई पेट्रोल पंप जैसे इंडियन ऑयल या HP लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलाते हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। हर बार जब आप तेल भरवाते हैं तो आप पॉइंट्स कमाते हैं जिन्हें भविष्य में छूट के लिए भुनाया जा सकता है। ये आसान लगता है, लेकिन अगर आप रोज अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ये छूटें जुड़ती जाती हैं और कुछ ही महीनों में बचत साफ नजर आने लगती है। क्या आपने सोचा है कि साल के अंत तक आप सिर्फ इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी जेब में कितने अतिरिक्त रुपए रख सकते हैं? और भी ज्यादा पैसे बचाने में कैसे मदद कर सकता है? चलिए इस बारे में बात करते हैं। अब जब आपके बजट पर आपका नियंत्रण है तो सुरक्षा के बारे में सोचने का समय आ गया है। आखिर एक वित्तीय तकिया बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास अप्रत्याशित स्थितियों के लिए पर्याप्त कवरेज नहीं है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय आता है, अपने बीमा डिडक्टिबल को समायोजित करना। क्या आप जानते हैं कि डिडक्टिबल राशि बढ़ाकर आप अपनी मासिक बीमा लागत को काफी कम कर सकते हैं? ये जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये सुरक्षा और बचत को संतुलित करने की एक प्रभावी रणनीति है। देखिए, डिडक्टिबल को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने पर उदाहरण के लिए मासिक प्रीमियम 10% से 20% तक कम हो सकता है। किसी के लिए जो बीमा के लिए महीने में 1,000 रुपए का भुगतान कर रहा है, इसका मतलब साल में 2,400 रुपए तक की बचत हो सकती है। अब निश्चित रूप से आपको दावे की स्थिति में उस उच्च राशि को कवर करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से ही एक इमरजेंसी फंड बना रहे हैं तो ये लंबे समय में एक स्मार्ट निर्णय हो सकता है। कम प्रीमियम से काफी बचत होगी और आपको उच्च डिडक्टिबल का भुगतान केवल तभी करना होगा जब वास्तव में कुछ होता है। इसके अलावा ये हमेशा याद रखना अच्छा है कि बीमा की जरूरतें समय के साथ बदलती रहती हैं। एक पॉलिसी जो आपके लिए 5 साल पहले सही थी, हो सकता है आज सबसे अच्छा विकल्प ना हो। नियमित रूप से अपने कवरेज की समीक्षा और समायोजन करना ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप केवल उसी चीज के लिए भुगतान कर रहे हैं जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। सबसे अच्छी बात, अगला कदम ये सीखना है कि विभिन्न बीमा प्रदाताओं की कुशलतापूर्वक तुलना कैसे करें और ये सुनिश्चित करें कि आपको हमेशा सबसे अच्छा मूल्य मिल रहा है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जब हम पैसे बचाने और जो आपने बनाया है उसकी रक्षा करने की बात करते हैं तो सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक है नियमित रूप से बीमा योजनाओं की तुलना करना। और आज हमारे पास पॉलिसी बाजार या एको जैसे ऑनलाइन टूल हैं जिनसे ये काम बहुत आसान हो गया है। कुछ ही मिनटों में आप विभिन्न बीमा प्रदाताओं से अलग अलग कोट्स और कवरेज के प्रकार देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कीमतें और शर्तें एक कंपनी दूसरी कंपनी से बदलती रहती हैं, से दूसरी कंपनी में काफी भिन्न हो सकती हैं।
कई लोग मान लेते हैं कि एक बार उनके पास बीमा हो जाने के बाद उन्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक आम गलती है। वर्षों से आपकी वित्तीय स्थिति और कवरेज की जरूरतें बदल सकती हैं। हो सकता है कि अब आपको इतने व्यापक कवरेज की जरूरत ना हो, या इसके विपरीत आपको और ज्यादा सुरक्षा की जरूरत हो। आपका बीमा चुनने का अनुभव कैसा रहा है? प्रो बफेट HQ पर अपनी राय जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपको कुछ क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत हो। जरूरी बात यह है कि जैसे जैसे आपकी जिंदगी बदले, आप अपने बीमा को भी समायोजित करें, ताकि आप किसी ऐसी चीज के लिए भुगतान ना करें जिसकी आपको जरूरत नहीं है, या इससे भी बदतर असुरक्षित रह जाएं। जरा सोचिए, आप सालों से एक ही बीमा का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी ऑनलाइन खोज के बाद आपको पता चलता है कि कोई दूसरी कंपनी बहुत कम कीमत पर वैसी ही सुरक्षा दे रही है। जैसे पॉलिसी बाजार या एको जैसे प्लेटफॉर्म पर मिनटों में तुलना हो जाती है। या शायद आपको एहसास हो कि आप कवरेज को अपनी असलियत के हिसाब से बदल सकते हैं, जिससे साल के सैकड़ों नहीं हजारों रुपए बच सकते हैं। ऐसा जितनी बार आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा होता है। इसलिए इन तुलनाओं को करने के लिए थोड़ा समय निकालें। इसमें कुछ खर्च नहीं होता, और ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आप पुष्टि कर लेंगे कि आपके पास पहले से ही सबसे अच्छी योजना है। और अगर नहीं, तो ये आवश्यक सुरक्षा खोए बिना बचत करने का एक सुनहरा अवसर है। और बचत की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि आपके घर का सही रखरखाव आपके उपकरणों की उम्र बढ़ा सकता है और बड़े खर्चों को रोक सकता है? चलिए इस पर बात करते हैं। जब हम बचत की बात करते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे सबसे बड़े खर्चे अप्रिय आश्चर्यों से आते हैं, जैसे घर में किसी महंगे उपकरण का खराब हो जाना। इन अप्रत्याशित लागतों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है निवारक रखरखाव, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। एक सरल लेकिन बेहद असरदार उदाहरण है अपने AC या कूलर के एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलना। ये एक मामूली बात लग सकती है, लेकिन इन फिल्टर्स को नियमित रूप से बदलने से उपकरण की उम्र 5-7 साल तक बढ़ सकती है। और सोचिए इसका क्या मतलब है, आप पूरे सिस्टम को बदलने की भारी लागत से बच जाते हैं। हमारे एक फॉलोअर ने साझा किया कि अपने उपकरणों का निवारक रखरखाव करके उसने सालों में हजारों रुपए बचाए। राज इस बात में है कि घर की जरूरी चीजों की नियमित देखभाल में छोटे छोटे निवेश किए जाएं। एयर फिल्टर बदलने, फ्रिज के कॉइल साफ करने या गीजर की जांच करने जैसी साधारण चीजें महंगी मरम्मत को रोक सकती हैं। अगर आपने ये करना शुरू नहीं किया है, तो अब निवारक रखरखाव को अपनी वित्तीय योजना में शामिल करने का समय है। और अगर आप और भी ज्यादा बचत करने की सोच रहे हैं, तो उन सुपरमार्केट पर एक नजर डालें जहां से आप खरीदारी करते हैं। अगला कदम ये जानना है कि आप कहां से खरीदारी करते हैं। इसमें एक साधारण सा बदलाव आपको बहुत कुछ बचाने में कैसे मदद कर सकता है। जिन क्षेत्रों में आप अपने बजट में बड़ा अंतर ला सकते हैं, उनमें से एक है किराने की खरीदारी। ये सरल लग सकता है, लेकिन आप कहां से खरीदारी करते हैं, इसका चुनाव इस बात पर बहुत असर डाल सकता है कि आप हर महीने कितना खर्च करते हैं। भारत में डी मार्ट या बिग बाजार जैसे सुपरमार्केट कम कीमतों पर अच्छी क्वालिटी की पेशकश के लिए जाने जाते हैं, और जब आप एक तंग बजट पर होते हैं तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ कुंजी है रिसर्च। विभिन्न सुपरमार्केट के बीच कीमतों की तुलना करने के लिए थोड़ा समय निकालकर आप पा सकते हैं कि आप कुछ चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि कम कीमत वाले सुपरमार्केट में खरीदारी करने से आपके भोजन की लागत 30% तक कम हो सकती है। ये असली बचत है जिसे आप महीने के अंत में महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त कई स्टोर साप्ताहिक प्रमोशन और छूट प्रदान करते हैं, जो ध्यान देने वालों के लिए सोने की खान हो सकते हैं। एक सूची बनाना और बिक्री पर मौजूद वस्तुओं के आधार पर खरीदारी की योजना का पालन करने से आपके पैसे को और आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। और याद रखें, आप किराने के सामान पर जितना कम बर्बाद करेंगे, आपके पास अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं में निवेश करने के लिए उतना ही ज्यादा होगा। और जब हम बचत की बात कर रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप जेनेरिक ब्रांड या स्टोर ब्रांड चुनकर और भी ज्यादा बचत कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि ये आपके वित्त को कैसे प्रभावित कर सकता है। जब आप सुपरमार्केट में बचत के बारे में सोचते हैं, तो शायद पहली बात जो दिमाग में आती है वो है अपनी सूची से आइटम काटना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपनी जरूरत की हर चीज खरीद सकते हैं सिर्फ ब्रांड बदलकर?
जेनेरिक ब्रांड या स्टोर के अपने ब्रांड जैसे रिलायंस स्मार्ट पॉइंट का अपना ब्रांड क्वालिटी से समझौता किए बिना लागत कम करने का एक बेहतरीन विकल्प है। अक्सर ये उत्पाद उन्हीं जगहों पर बनाए जाते हैं जहां प्रसिद्ध ब्रांड बनते हैं, लेकिन अलग पैकेजिंग और निश्चित रूप से बहुत कम कीमतों के साथ। चलिए आंकड़ों की बात करते हैं। नाम ब्रांड उत्पादों को उनके जेनेरिक संस्करणों से बदलने पर कुछ मामलों में 50% तक की बचत हो सकती है। उदाहरण के लिए 2000 रुपए के साप्ताहिक किराने के बिल में यह साधारण सा बदलाव महीने के अंत तक आपकी जेब में अतिरिक्त 1000 रुपए का मतलब हो सकता है, और वो भी क्वालिटी में कुछ भी खोए बिना। अगली बार जब आप किराने की खरीदारी करें तो कुछ ब्रांडेड उत्पादों को उनके जेनेरिक समकक्षों से बदलें और देखें कि क्या आपको कोई अंतर महसूस होता है। अगर क्वालिटी वही है और कीमत काफी कम है तो उस बचत का लाभ क्यों ना उठाया जाए। और प्राथमिकताओं की बात करें तो क्या आपने परिभाषित किया है कि आपकी आवश्यक जरूरतें क्या हैं? चलिए देखते हैं कि जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करना आपके वित्त के लिए गेम चेंजर कैसे हो सकता है। वित्तीय तंगी के समय में नियंत्रण बनाए रखने की सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक है जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करना। और यहीं पर 4 दीवारों की अवधारणा आती है। ये शब्द उन 4 आवश्यक क्षेत्रों को संदर्भित करता है जिन्हें किसी भी और चीज से पहले कवर करने की जरूरत होती है। आवास, घर का किराया या ईएमआई, भोजन, राशन, परिवहन, आने जाने का खर्च और जरूरी कपड़े। अगर ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो बाकी को लचीलेपन के साथ समायोजित किया जा सकता है, जिससे वित्तीय तनाव बहुत कम हो जाता है। 4 दीवारों पर ध्यान केंद्रित करना अपने आप को रोजमर्रा की अनिश्चितताओं से बचाने का एक तरीका है। जब आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप घबराए बिना अपने बाकी खर्चों को समायोजित कर सकते हैं। जब ये आवश्यक क्षेत्र कवर हो जाते हैं तो आप बाकी की योजना अधिक शांति से बना सकते हैं, अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी 4 दीवारें क्या हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। संगठन की बात करें तो एक ऐसी तकनीक सीखने के बारे में क्या ख्याल है जो आपको किराने की दुकान पर और भी ज्यादा बचत करने में मदद कर सकती है और बर्बादी से भी बचा सकती है। चलिए मील प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। अगर आप बिना कुछ छोड़े बचत करने का एक व्यावहारिक तरीका ढूंढ रहे हैं तो मील प्लानिंग एक शक्तिशाली रणनीति है। ये जानना कि आप सप्ताह के दौरान क्या खाएंगे न केवल बर्बादी को रोकता है बल्कि किराने की दुकान पर आवेगपूर्ण खरीदारी से भी बचाता है। जब आपके पास एक योजना होती है तो किराने की दुकान की हर यात्रा अधिक कुशल और केंद्रित हो जाती है। हमारे एक फॉलोअर ने साझा किया कि उसने और उसकी पत्नी ने सप्ताह के लिए अपने सभी भोजन की योजना बनाना शुरू कर दिया और इसका असर तत्काल हुआ। वे एक स्वस्थ आहार बनाए रखते हुए खर्चों को 20% तक कम करने में कामयाब रहे। मील प्लानिंग आपको उन सामग्रियों का बेहतर उपयोग करने में भी मदद करती है जो आपके घर पर पहले से हैं, जिससे भोजन खराब होने और बर्बाद होने से बचता है। अब अगर आप अपनी बचत यात्रा को एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं तो क्यों न आप वो बेचना शुरू करें जिसका आप अब उपयोग नहीं करते हैं। ये अतिरिक्त आय का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। विश्वास करें या ना करें, हम में से कई लोग ऐसी चीजों से घिरे हैं जिनका हम अब उपयोग नहीं करते हैं लेकिन जिनकी अभी भी कीमत है। OLX और Facebook मार्केटप्लेस जैसे प्लेटफॉर्म्स इस प्रक्रिया को बहुत आसान बनाते हैं। हमारे एक फॉलोअर ने ठीक यही किया। उसने घर की सफाई करने का फैसला किया और कुछ पुराने फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्हें वो अब इस्तेमाल नहीं करती थी बिक्री के लिए डाल दिए। नतीजा, उसने न केवल अपने कर्ज का एक हिस्सा चुकाया बल्कि बिक्री से मिले पैसे से एक इमरजेंसी फंड भी बनाना शुरू कर दिया। आपके घर में भी ऐसा क्या है जिसे बेचकर आप अतिरिक्त आय कमा सकते हैं? नीचे कमेंट में बताएं। अब अगर आप सच में बचत करते रहना चाहते हैं तो क्या आपने थ्रिफ्ट स्टोर या सेकंड हैंड दुकानों से कपड़े खरीदने पर विचार किया है? चलिए बात करते हैं कि ये आपको स्टाइल से समझौता किए बिना बचत करने में कैसे मदद कर सकता है। जब बचत की बात आती है तो कपड़े शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। ज्यादातर लोग ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि सेकंड हैंड कपड़े खरीदकर कितना पैसा बचाया जा सकता है। बहुत ज्यादा किफायती होने के अलावा ये स्टोर क्वालिटी वाले पीस पेश करते हैं जो अक्सर पारंपरिक स्टोर की कीमत के एक अंश पर उत्कृष्ट स्थिति में होते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी का लाभ भी है। सेकंड हैंड कपड़ा खरीदना न केवल आपकी जेब के लिए अच्छा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी।
और अनावश्यक खर्चों की बात करें तो चलिए चर्चा करते हैं कि रेस्टोरेंट के साथ अपने खर्चों को कैसे कम किया जाए और घर के पके भोजन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए, जो न केवल स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि बहुत ज्यादा किफायती भी है। बाहर खाना आपके बजट के लिए एक असली विलन हो सकता है। घर पर खाना पकाने से दूसरी ओर न केवल आपको बचत करने में मदद मिलती है, बल्कि आपको इस पर भी ज्यादा नियंत्रण मिलता है कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप सच में अपने बजट को समायोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो अगला कदम अनावश्यक खर्चों में कटौती करना है। ये वे छोटी लागतें हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं, लेकिन महीने के अंत तक एक बड़ी राशि बन सकती हैं। शायद ये कैफे से रोज की कॉफी है, वो स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन जिसका आप शायद ही कभी उपयोग करते हैं, या वो आवेगपूर्ण खरीदारी। यहाँ कुंजी है जागरूकता। और प्राथमिकता देने की बात करें तो आपने पिछली बार कब बिना बजट तोड़े छुट्टी ली थी? चलिए बात करते हैं कि पारंपरिक यात्रा की उच्च लागत के बिना ब्रेक का आनंद कैसे लिया जाए। जब हम छुट्टियों के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर महंगी यात्राओं की कल्पना करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने शहर या क्षेत्र को छोड़े बिना एक शानदार छुट्टी मना सकते हैं। स्टेकेशन की अवधारणा आराम करने, नए स्थानीय स्थानों का पता लगाने और एक महत्वपूर्ण राशि बचाने का एक अविश्वसनीय तरीका हो सकता है। यदि आप वास्तव में अपनी दैनिक बचत को अधिकतम करना चाहते हैं, तो उपलब्ध छूट और सौदों का लाभ उठाना न भूलें। छूट का लाभ उठाना एक सरल सलाह लग सकती है, लेकिन ये एक शक्तिशाली अभ्यास है जो समय के साथ महत्वपूर्ण बचत उत्पन्न कर सकता है। कुंजी सक्रिय रहना और हमेशा कम खर्च करने के अवसरों की तलाश करना है। इसके अलावा कैश करो या कूपन दुनिया जैसी कैशबैक साइटें और ऐप्स आपके खर्च का एक हिस्सा वापस कर सकती हैं। अब जब आपके पास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में बचत करने का एक व्यापक दृष्टिकोण है, तो अगला कदम कार्रवाई करना है। इन युक्तियों में से एक या दो से शुरू करें और अपनी जेब पर इसका प्रभाव देखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपके वित्त में एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करने के लिए जुड़ सकते हैं। आज आपने यहाँ जो कुछ भी सीखा है, उसके बाद ये स्पष्ट है कि सही रणनीतियों के साथ कम आय पर रहते हुए भी अपने वित्त पर नियंत्रण रखना संभव है। हर टिप आपके सब्सक्रिप्शन की समीक्षा करने से लेकर जेनेरिक ब्रांडों और ईंधन बचाने के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने तक पहली नजर में छोटी लग सकती है, लेकिन साथ में इन छोटे बदलावों में पैसे के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह से बदलने और आपको वित्तीय स्थिरता के रास्ते पर लाने की शक्ति है। बड़ा सवाल ये है, आप इस ज्ञान के साथ क्या करेंगे? जो लोग वास्तव में धन का निर्माण करते हैं, वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वे हैं जो सीखते हैं उसे लागू करते हैं। तो खुद से पूछिए, आज आप कौन सी टिप लागू करना शुरू कर सकते हैं? ये पहला कदम उठाने का समय है। याद रखें, वित्तीय सफलता की कुंजी ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप जो आपके पास है उसे कैसे प्रबंधित करते हैं। और अगर आप अपने वित्त में सुधार और धन निर्माण के बारे में और भी ज्यादा सीखना चाहते हैं, तो हम और अधिक शक्तिशाली युक्तियों के साथ एक पार्ट 2 कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और सामग्री लाऊं, तो एक टिप्पणी छोड़ें। और चैनल प्रो बफे HQ को सब्सक्राइब करना और सूचनाएं चालू करना न भूलें, ताकि आप अपने वित्त में महारत हासिल करना सीखते रहें। साथ मिलकर हम वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचेंगे।